आज का श्लोक है पहले अध्याय का 19 नंबर। अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 19। श्लोक पढ़ रहे हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। एक बार इसका संधि विच्छेद देखते हैं। स घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभः च पृथ्वीं च एव तुमुलः व्यनुनादयन्। एक बार इसका उच्चारण सुनेंगे। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस बुलंद ज्ञान घोष से आकाश अर्थात आकाशवाणी केंद्र और वेबसाइट्स और पृथ्वी अर्थात रेडियोस, टेप रिकॉर्डर्स, टीवीज, लाउड स्पीकर्स आदि का पृथ्वी में फैला वाद्य घोष जोर से गूंजने लगे। ज्ञान घोष को सुना और पूंजीवादी धृतराष्ट्र के पुत्रों, कांग्रेसी कौरवों, महाभोगवादी नेताओं के कमजोरियों से भरे हुए हृदय ही विदीन हो गए और इसीलिए ढेरों कौरवों के हाथ फेल हो गए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस बुलंद ज्ञान घोष से आकाश अर्थात आकाशवाणी केंद्र और वेबसाइट्स और पृथ्वी अर्थात रेडियोस, टेप रिकॉर्डर्स, टीवीज, लाउड स्पीकर्स आदि का पृथ्वी में फैला वाद्य घोष जोर से गूंजने लगे। ज्ञान घोष को सुना और पूंजीवादी धृतराष्ट्र के पुत्रों, कांग्रेसी कौरवों, महाभोगवादी नेताओं के कमजोरियों से भरे हुए हृदय ही विदीर्ण हो गए और इसीलिए ढेरों कौरवों के हाथ फेल हो गए। इसका अर्थ पढ़ते हैं अभी। स घोषो नभश्च पृथ्वीं तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थात उस घोष से आकाश और पृथ्वी को जोर से गूंजाते हुए। आगे है च धार्तराष्ट्राणां अर्थात और धृतराष्ट्र के पुत्रों के। आगे है हृदयानि एव व्यदारयत् अर्थात हृदय ही विदीर्ण हो गए। इसका एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। उस घोष से आकाश और पृथ्वी को जोर से गूंजाते हुए और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए।
यहाँ पर आकाश मना बताया है आकाशवाणी केंद्र और वेबसाइट्स, अर्थात ये इसका जो रेंज है वो आकाश से निकलता है इसलिए। और पृथ्वी अर्थात बताया है रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, टीवी, लाउड स्पीकर्स आदि का पृथ्वी में फैला वाद्य घोष। तो इसका अर्थ है उस बुलंद ज्ञान घोष से आकाश और पृथ्वी को जोर से गुंजाते हुए ज्ञान घोष होने लगा। अब ये श्लोक तो ऊपर के श्लोकों से कनेक्टेड है। जैसे बताया कि अभी 3-4 दिन से हम जो भी श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें हर श्लोक में शंखनाद के आवाज की बात आई। अर्थात जैसे भीष्म पितामह ने भगवान सर्वव्यापी का अज्ञानता का शंख बजाया, उसके बाद फिर पांडवों की तरफ से ऋषिकेश में पांचजन्य, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, भीम ने अलग अलग शंख बजाए। उसके साथ साथ पांडवों के जो भी महारथी है, योद्धाएं है, उन्होंने भी शंख बजाए। तो उसका अर्थ कल हमने समझा था कि एक शंख बजाना अर्थात ही वास्तव में मुख ही शंख है। जैसे मुख से आवाज निकलती है वैसे ही शंख से आवाज निकलता है। तो महाभारत ये जो धर्म युद्ध है, ज्ञान अज्ञान का जो युद्ध चल रहा है अभी संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इस समय कौरव संप्रदाय की तरफ से अज्ञानता का शंख बजाया जाता है, अर्थात भगवान को गुप्त करने का शंख बजाया जाता है अज्ञानता रूपी। और उसी के साथ साथ जो पांडव संप्रदाय वाले हैं वो परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता का शंख बजाते हैं। जो कल शब्द आया था श्लोक में, अलग अलग चारों ओर फैली हुई दिशाओं के एडवांस ब्राह्मणों ने अलग अलग प्रकार के ईश्वरीय एडवांस गीता ज्ञान के सनसनी भरे मुख रूपी शंख बजाए। पांडवों के साथ उनके योद्धाएं, उन योद्धाओं के साथ जो भी ब्राह्मण है एडवांस में चलने वाले, तो उन सभी ने ही परमात्मा बाप के परिचय का प्रत्यक्षता के शंख बजाए। और जब दोनों तरफ से इस तरह से शंखों की, पांडवों की तरफ से भी जब शंखों की आवाज शुरुआत हो जाती है तो वो शंखों की आवाज के लिए बताया कि उस बुलंद ज्ञान घोष से आकाश और पृथ्वी को जोर से गुंजाते हुए ज्ञान घोष होने लगा। यहाँ अभी अभी हमने अर्थ समझा, आकाश और पृथ्वी को जोर से गुंजाते हुए। आकाश माना आकाशवाणी और वेबसाइट, और पृथ्वी अर्थात रेडियो, टेप रिकॉर्ड, टीवी, लाउड स्पीकर्स, अर्थात ये जो भी चैनल्स वगैरह, मीडिया वगैरह में जब आवाज होने लगेगा, ज्ञान के बाजे बजने लगेंगे, तो उसका पृथ्वी में फैला हुआ वाद्य घोष। और आगे है, और पूंजीवादी धृतराष्ट्र के पुत्रों, महाभोगवादी कांग्रेसी कौरव नेताओं के कमजोरियों से भरे हुए हृदय विदीर्ण हो गए, और ढेरों कौरवों के हार्ट फेल हो गए। कमजोरियों से भरे हुए हृदय तो इसलिए है क्योंकि उनको अपने अपनी कमियां पता है। एक तो वो परमात्मा बाप के पार्ट को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए जानते तो है कि परमात्मा बाप का कार्य इस सृष्टि पर चल रहा है, लेकिन उसे प्रत्यक्ष नहीं कर रहे, तो वो उनके अंदर कमजोरी भरी हुई है। दूसरी बात, जहाँ बाहर की दुनिया के हिसाब से
धृतराष्ट्र या कांग्रेसी कौरव नेताएं बोला हुआ है, तो वो महाभोगवादी कांग्रेसी कौरव नेता है, वो भी अपनी कमजोरियों को जानते हैं, क्योंकि उनके पास भाषण में तो ताकत है लेकिन कर्मों में ताकत नहीं है जिस आधार से वो प्रजा को अपनी तरफ टिका के रख सके। तो वो अपनी इन कमजोरियों को, उनका जो सुख भोगने की या जो दुर्योधन दुशासनों का नाम का अर्थ बताया जाता है, दुष्ट युद्ध करने वाले, दुष्ट शासन करने वाले, तो वो अपनी कमजोरियों को जानते हैं कि वो परमात्मा के कार्य को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, ना ही उनके कार्य को मान रहे। तो इसीलिए ही ये कमजोरियों से भरे हुए हृदय ही विदीर्ण हो गए और इसीलिए ही ढेरों कौरवों के हार्ट फेल हो गए। तो ऐसी आत्माएं जिन्होंने परमात्मा के कार्य को नहीं पहचाना है और वो बात बुद्धि में रहने के कारण हार्ट फेल हो जाते हैं। इसी श्लोक का एक सीसीडी में बाबा ने अर्थ बताया है वार्तालाप में। कल जो वार्तालाप नंबर बताया था 1420, डिस्कशन नंबर 1420, इसी डिस्कशन में एक बात बताई है। गीता में लिखा हुआ है, पांडवों ने जो शंख बजाया, श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया, उन शंखों की आवाज से कौरवों के हृदय विदीर्ण हुए। यह बात प्रैक्टिकल अभी संगम युग की है या द्वापर युग की? अभी पुरुषोत्तम संगम युग में पांडव संप्रदाय द्वारा जो शंख बजाए जा रहे हैं, उनका ध्वनि सुनकर उनके माना कौरवों के हृदय विदीर्ण हो रहे हैं, फट रहे हैं, क्योंकि उन शंखों की आवाज का जवाब उनके पास नहीं है। अर्थात जो पांडव संप्रदाय के द्वारा, एडवांस ब्राह्मणों के द्वारा जो भी ज्ञान के सटीक पॉइंट बताए जाते हैं, परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता के पॉइंट बताए जाते हैं, तो उन बातों का कौरव संप्रदाय वालों के पास जवाब नहीं है। और जवाब नहीं है इसीलिए कई बार मीडिया चैनल्स को प्रभावित करके पैसे के बलबूते पर वो अपना ग्लानि का आवाज फैलाते हैं। अब उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, वो कमजोरी उनको पता है, तो इसीलिए ढेरों कौरवों के हार्ट फेल हो गए, ऐसे लिखा है। इसीलिए इस श्लोक का अर्थ एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं। उस बुलंद ज्ञान घोष से आकाश माना आकाशवाणी केंद्र और वेबसाइट्स और पृथ्वी को जोर से गुंजाते हुए, अर्थात रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी, लाउड स्पीकर आदि का पृथ्वी में फैला हुआ जो वाद्य घोष है, उससे ज्ञान घोष होने लगा, अर्थात आवाज होने लगा। और पूंजीवादी धृतराष्ट्र के पुत्रों, महाभोगवादी कांग्रेसी कौरव नेताओं के कमजोरियों से भरे हुए हृदय ही विदीर्ण हो गए। इसलिए ढेरों कौरवों के हार्ट फेल हो गए। तो समझाया इसके लिए कि एक तरफ भीष्म पितामह ने भी अपना शंख बजाया अज्ञानता का, और दूसरी तरफ पांचों पांडवों ने भी शंख बजाया। उनके जो पांडवों के महारथी योद्धाएं हैं, उन्होंने भी शंख बजाया। तो उनके शंखों की आवाज से परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता की आवाज जब गूंजने लगी, तो कौरवों की कमजोरियां जो है वो सामने आने लगी, क्योंकि वो परमात्मा के पाठ को प्रत्यक्ष नहीं होने दे रहे। इसीलिए उनके कमजोरियों के भरे हुए हृदय विदीर्ण हो गए और इसीलिए ही ढेरों कौरवों के हार्ट फेल होने लगे। यहाँ जो बात आई है लाउड स्पीकर, टीवीज वगैरह में आवाज होने की,
इसी से रिलेटेड हमने एक श्लोक पहले भी पढ़ा है, पहले अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 13। इसमें भी ये बात आई कि जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, अर्थात जो मुखिया सन्यासी है उन्होंने जब अपना अज्ञानता का शंख बजाया था, तो उसी के बाद तुंडे तुंडे मतिर भिन्न, अर्थात छोटे बड़े मुख वाले शंख, भेरिया, ढोल, नगाड़े, माना ज्ञान अज्ञान के बाजे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी चैनल्स, मीडिया, इनके द्वारा आवाज अचानक होने लगी। अर्थात कौरवों की तरफ से जैसे ही भीष्म पितामह ने आवाज किया, तो वैसे ही चैनल्स वगैरह में एक ग्लानि वाली जो आवाजें हैं उनका बड़ा भारी शोरगुल होने लगा। तो इसके लिए ही एक VCD में बाबा ने बताया है, VCD नंबर 3420, VCD नंबर 3420, इसमें बाबा ने बताया है कि माया का घोर अंधकार फैल जाता है इस दुनिया में, घोर पसारा फैल जाता है। तो यहाँ अंधकार माना अज्ञान अंधकार के लिए बोला है कि जब माया का घोर अंधकार फैल जाता है, इस दुनिया में घोर पसारा फैल जाता है, सब झूठ बोलने लग पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारिया अपन को कहते हैं हम ब्रह्मा वत्स है, ब्रह्मा के वत्स है, वो सरकार के नुमाइंदे, वो भी कहते हैं हम सारे भारत को कंट्रोल करते हैं। उनकी बुद्धि को खराब करने वाले मीडिया, अखबार, टीवी चैनल्स, इंटरनेट, सारे ही झूठ बोलने लग पड़ते हैं और इसी तरह से रावण राज्य शुरू हो जाता है। माना जब इस तरह से रेडियो चैनल्स वगैरह में अज्ञानता की आवाजें फैलने लगती है, ग्लानि की आवाजें फैलने लगती है, तो इनका प्रभाव इतना ज्यादा है मीडिया की आवाज का, तो सबके बुद्धि को खराब करने लगते हैं और माया का घोर अंधकार फैल करके रावण राज्य शुरू हो जाता है और उनका बड़ा भारी शोरगुल होने लगता है। जब ऐसा अज्ञानता का शोरगुल होने लगता है कौरव संप्रदाय की तरफ से, तब पांडव भी अपने शंख बजाने लगते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ भी ग्लानि की बात आती है, तो 17-18 के समय एक मुरली में बाबा ने बोला था कि जब बच्चे सर्विस करना बंद कर देते हैं तो बाप दादा भी शांत होते हैं, क्योंकि बच्चों ने सर्विस करना बंद किया। इसीलिए ही जब ऐसे कभी ग्लानि का आवाज होने लगता है, तो उस समय पांडव संप्रदाय वालों का भी फर्ज है कि जो ईश्वरीय वाणी बोलने वाले शंख है, अर्थात परमात्मा की प्रत्यक्षता का जो सच्चाई का ज्ञान है, उसे भी दुनिया के सामने लाना जरूरी है। तो यही यहाँ इन श्लोकों में अंतर समझ में आता है। जैसे ही श्लोक नंबर 12-13 में बताया कि भीष्म पितामह ने अज्ञानता का शंख बजाया, उसके बाद ढेर सारे चैनल्स वगैरह में अज्ञानता का भारी शोरगुल होने लगा। तो उसके बाद फिर ऋषिकेश अर्थात भगवान ने 5-6 जन ने शंख बजाया, उसके साथ साथ अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन पांडवों ने अपने अपने बुलंद आवाज वाले शंख बजाए और साथ में जो भी महारथी है पांडव संप्रदाय के, उन्होंने भी शंख बजाए। और उसके साथ ही जब ऐसे शंखों की आवाज होने लगी, तो आज का जो श्लोक है वो उससे ही कनेक्टेड है कि जब पांडवों ने कौरव संप्रदाय के शंखों का, मीडिया वगैरह की बातों का जवाब दिया, तो उसके कारण जब उनकी कमजोरी कौरव संप्रदाय के सामने आती है, तो ढेरों कौरवों के हार्ट फेल होने लगते हैं।
तो ये है आज का श्लोक। अभी आगे जो बेसिक कोर्स का मन का टॉपिक पढ़ रहे थे हम, उसे शुरू करते हैं। एक बार अभी तक जो हमने पढ़ा है उसे शॉर्ट में रिपीट करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि आत्मा की 3 शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार है, और जैसे शरीर इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, इसी तरह से आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार इस सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा कार्य करती है। और इसमें बताया कि शरीर आत्मा पे डिपेंड है, आत्मा शरीर पे डिपेंड है, जिस कारण से आत्मा जब प्रकृति के पिंजड़े में बंध जाती है तो इस प्रकृति में सत रज 3 गुणों का असर है। उसके कारण आत्मा भी उससे प्रभावित होकर के कर्म करती है और उन कर्मों पे असर हो जाता है। इसी के लिए बताया कि वास्तव में आत्मा की सबसे शक्तिशाली चीज है मन, जिसके लिए बोला है कि संकल्प शक्ति जो है, संकल्प शक्ति के आधार से ही मन जीते जगत जीत बोला है और मन के हारे हार बोला हुआ है। तो इस मन को पहले नियंत्रण में लाना है, क्योंकि वो बड़ा चंचल है, और इसे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, तो उससे बुद्धि स्थिर हो जाएगी और उसी से आत्मनिष्ठ हो जाएंगे। आत्मा में जब ज्योति बिंदु आत्मा में मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी तो परमात्मा की याद भी होगी, और उसी से पुरुषार्थी जो है या मनुष्य जो है वो आज दुखी परेशान है, उससे निकल करके वो मानसिक सुख, जिसे अतीन्द्रिय सुख बोला हुआ है, उसकी अनुभूति करने लगेगा। इसी के लिए बताया कि मन जो है वो बहुत चंचल है और इंद्रिया जो है वो जबरियन बुद्धिमान पुरुष को अपनी तरफ खींच लेती है। अर्थात इंद्रिया जो है वो मन को बलपूर्वक अपने सुखों की तरफ खींच लेती है, जो कि इंद्रियों के सुख जो है वो कलयुगांत में तो अल्पकाल के सुख है, क्षणभंगुर सुख है। और इसीलिए ही जरूरी है कि कछुओं के अंगों की तरह मनुष्य अपने आप को, इंद्रियों को समेटने लगे, तो उससे जो विषय भोग खींचते हैं मन को, वो न खींचे और बुद्धि दृढ़ता से स्थिर हो जाए। जिसके लिए बताया था कि वास्तव में ये जो मन है या इंद्रिया है, इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान योग के नाशक है। जिसके लिए बताया था कि एक शरीर है तो शरीर से तो कर्म करने ही पड़ते हैं। 5 तत्वों का ये जो संघात शरीर मिट्टी का पुतला मिला है मनुष्य को, तो उसमें कुछ ऐसे अनिवार्य कर्म है प्रकृतिकृत, जिसे करना पड़ता है। मतलब नेचुरल जो भी कर्म है वो करने ही पड़ते हैं। जैसे आँख है तो आंखें तो खुली रहेगी तो कुछ ना कुछ दिखाई देता है, कान है तो सुनाई देगा ही। जिसके लिए श्लोक पढ़ा था 3 अध्याय का 5वां श्लोक, कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृतिकृत सर्वकालीन सत रज तम में से कोई भी प्रधान गुणों के साथ ही इंद्रियों से बरबसी सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अब जब कर्म करना नेचुरल है तो फिर क्या हठयोग करे, मतलब जबरियन हठ पूर्वक इंद्रियों को कंट्रोल करे, ऐसे तो गीता में नहीं बोला है। क्योंकि इसके लिए भी हमने 3 अध्याय का 6वां श्लोक देखा, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 6 पढ़ा था, जिसमें बताया है कि जो महामूर्ख पुरुष
अनेक जन्मों से प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक करके हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। अर्थात अगर जबरियन कर्मेंद्रियों से जो कर्म अनिवार्य करने पड़ते हैं उसे रोक दिया जाए और मन से उन इंद्रियों के भोगों को याद कर रहा है, शरीर उपजीविका का देह निर्वाह का धंधा मना जो भी पेट के भरण पोषण का धंधा करना है उसे भी छोड़ करके चुपचाप बैठ जाए तो उसे मिथ्याचारी कहा है, झूठ आचरण करने वाला कहा है। मना जबरदस्ती से तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारे जो अनिवार्य माना जो स्वाभाविक कर्म है उसे करना है, लेकिन वास्तव में मन उसमें लगना नहीं चाहिए, जिसके लिए हमने 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक पढ़ा था। अध्याय 5 श्लोक नंबर 8 और 9 इसमें बताया है कि योग युक्त पुरुष इंद्रियों से सब कार्य करते हुए भी जैसे कि कुछ करता नहीं है, जिसके लिए बताया था कि शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों का जानकार प्रकृतिकृत अर्थात प्रकृति के द्वारा जो निर्माण हुए हैं वो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया इंद्रियों के स्वाभाविक भोग में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते सुनते खाते जाते अना सारे कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है ऐसा मानता है, ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। यही बताया कि हठ योग नहीं करना है, सारे प्रकृति के द्वारा ये जो शरीर मिला है उसके द्वारा सारे जो जरूरी कर्म है वो करते हुए भी वो स्वाभाविक कर्म है इसे करना ही है, ऐसे करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है ऐसे मानता है, तो ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। अर्थात आत्मिक स्थिति में रह करके शरीर का बिल्कुल भान न रहे, ऐसे रह करके अगर मन बुद्धि एकाग्र होकर के आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के जो कर्म किए जाएंगे तो उसका असर या इंद्रिय अपने भोगों की तरफ नहीं खींचेगी, जिसके लिए बताया है कि इंद्रिया जो है अपने भोगों की तरफ क्यों खींचती है, जिसके लिए यहाँ श्लोक आया हुआ है 2 अध्याय का 59वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 59। इसमें बताया है कि विषय भोग का त्याग करने वाला पुरुष के भोग हटते हैं, लेकिन रस लेने की आसक्ति नहीं हटती है, परंतु स्थित प्रज्ञ की आसक्ति भी परमार्थ को देख करके हट जाती है। अर्थात जो बिल्कुल स्थित प्रज्ञ है माना एकाग्र बुद्धि वाला जो है, तो उनकी आसक्ति अर्थात अटैचमेंट जो है इंद्रियों के सुख भोगने का वो परमार्थ को देख करके हट जाता है। मना ऐसे भी कुछ हठयोगी है जो सब कुछ जीवन का जो स्वाभाविक कर्म है उसे छोड़ देंगे, लेकिन उनका जो रस लिया हुआ है पहले से ही तो वो नहीं छोड़ सकते हैं, उसे मन बुद्धि से याद करते हैं। अगर ऐसे विषय भोगों को मन बुद्धि से याद करते रहेंगे, भले कर्म नहीं कर रहे इंद्रियों से, तो उससे आसक्ति और पैदा होगी, आसक्ति से फिर इच्छाएं पैदा होती है, तो इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो क्रोध आता है, और क्रोध से मोह अर्थात मूढ़ता आती है, उससे बुद्धि का नाश हो जाता है, स्मृति का नाश हो जाता है, और उससे फिर व्यक्ति धर्म के ऊपर
व्यक्ति की अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए मूल कारण है कि जो विषय भोग भोगा है तो उसे मन से न याद करे, अर्थात मन से उन बातों को छोड़ दे। तो जो आत्मिक स्थिति में स्थित है उनकी आसक्ति परमार्थ को देख करके अपने आप ही हट जाती है। इसीलिए बताया है कि पहले तो मन जो है वही अगर नियंत्रण में रहे, इंद्रिय भोगों में आसक्ति न जाए, सब कुछ करते हुए भी आत्म ज्योति में बुद्धि स्थिर है, तो व्यक्ति स्थिर बुद्धि हो सकता है। जिसके लिए आगे बताया है कि जब मन इंद्रियों का अनुसरण करने लगता है तभी बुद्धि को हर लेता है। इसके लिए कल श्लोक पढ़ा था, दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 67, जिसमें हमने पढ़ा है इंद्रियानाम ही चरताम यत मनो अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नाम विवाम्भसी। जो चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्म इंद्रियों का अनुसरण करता है, वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती हल्की नाव की तरह इस भोगी का बेलगाम दौड़ता अश्वरूप मन बुद्धि को हर लेता है। जो चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्मेंद्रियों का अनुसरण करता है, अर्थात आंखों से कुछ देख रहे हैं, कानों से कुछ सुन रहे हैं और चंचल मन उसी में डूबा हुआ है, तो ऐसा जो मन है वो वायु में पानी की तरह, जैसे नाव को वायु पूरा बहा के ले जाता है, तो इसी तरह से ये जो अश्वरूप मन है वायु की तरह बहने वाला, ये भी बुद्धि को हर लेता है, अर्थात बुद्धि भी अपनी निर्णय शक्ति से भ्रष्ट हो जाती है। अब यहाँ यही प्रश्न है कि मन आखिर इंद्रियों के विषय माना इंद्रिय सुखों के पीछे क्यों भागता है। सुखों की चाह में मन विषयों के पीछे भागता है, पर इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो अल्पकाल या क्षणभंगुर सुख है, जिसके लिए गीता में भी बोला है इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग ही दुखों के जन्मदाता है, आदि अंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग उनमें रमन नहीं करते हैं। ये श्लोक बताया 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 22। ये बताया है श्लोक, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। इस सुख से भी ऊंचा सुख होता है, उसको अतीन्द्रिय सुख कहा गया है, जिसके लिए बोला है बुद्धि से ग्राह्य जो उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख है, उसे योगी जहाँ जानता है वहीं पर स्थिर हुआ तात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता। अर्थात ये जो मन बुद्धि का सुख है, उस अतीन्द्रिय सुख को जिसने समझा है, बुद्धि से ग्राह्य करने वाला ये उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख है, उसे जो जानता है वहां पर स्थिर होने के बाद तात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता। कल बताया था तात्विक रूप माना, कल 23 तत्वों को पढ़ा था, ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन बुद्धि और उसके अलावा शब्द रूप रस गंध आदि जो भी इस तरह से 23 तत्व हो गए। अर्थात ये शरीर और शरीर जिन
बातों को भोगता है, जैसे शब्द सुनता है, गंध है, रस लेता है, तो ये सारे जो भी तत्व है इनमें से किसी भी प्रकृति के द्वारा बने हुए कोई भी तत्वों के सुख में वो आकर्षित नहीं होगा। जिसने बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने वाला अतीन्द्रिय सुख, जिसे वाइब्रेशन का सुख बोला है, वो जो समझते हैं तो वे इंद्रियों के सुखों के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि इंद्रियों का सुख जो है वो बताया वो क्षणभंगुर और अल्पकाल का सुख है। अर्थात जब तक इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं तब तक वो सुख मिलेगा, बाद में वो जैसे ही छूट जाता है तो वैसे ही दुख मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो बुद्धि का सुख है वो सदा काल का सुख है, उसमें योगी अगर स्थिर हो जाता है तो कभी विचलित नहीं होगा। इसीलिए बताया है कि वास्तव में उस बात को अगर योगी समझ जाए, मनुष्य समझ जाए, तो ये जो इंद्रियों का अल्पकाल का सुख है उसके पीछे मन भागेगा नहीं। जिसके लिए बताया है कि जो अतीन्द्रिय सुख पाकर उससे दूसरे लाभ को अधिक नहीं मानता, जिसमें स्थित हुआ महान दुख से विचलित नहीं होता, जो बताया है 6 अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 21। इसमें बताया है सुखम आत्यंतिकम यत् तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। अर्थात जो अतीन्द्रिय सुख पाकर उससे दूसरे लाभ को अधिक नहीं मानता, जिसमें स्थित हुआ महान दुख से कभी विचलित नहीं होता। माना जिन्होंने बुद्धि के सुख को समझा है गहराई से कि वाइब्रेशंस के द्वारा, माना मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा शिव बाबा की याद से जो सुख मिलता है वो अतीन्द्रिय सुख, उसके आगे कोई भी इंद्रियों का सुख अच्छा नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है वो महान दुख से कभी विचलित नहीं होगा। जिसके लिए आगे श्लोक बताया है 6 अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 22। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। एक बार दोबारा पढ़ रहे श्लोक। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। अर्थात पर वो सुख जो इंद्रियों से अतीत मन बुद्धि का सुख कैसे मिलता है, उसके लिए गीता में बोला है जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो और जहाँ अपने मन बुद्धि से ध्रुव मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप परमपिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। अर्थात ये बताए कि वो इंद्रियों से अतीत मन बुद्धि का अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलता है। जिस अव्यक्त अवस्था में, अर्थात जहाँ आत्मा को शरीर का देह का भान न रहे, अव्यक्त अवस्था, उसमें आत्मा का परमात्मा से योग अभ्यास द्वारा, माना जितनी आत्मिक स्थिति की यथार्थ प्रैक्टिस होगी एक्यूरेट, तो परमात्मा से योग भी उतना एक्यूरेट लगेगा और उससे नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो, अर्थात परमात्मा की याद में ही टिक करके वशीभूत चित्त, अर्थात जो मन कहीं ना कहीं वशीभूत होता है, परवश हो जाता है,
तो सीधा परमात्मा में ही जुड़ जाए। और जहाँ मन बुद्धि से ध्रुव मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्मरूप परमपिता शिव परमात्मा समान परमात्मा ही में ही संतुष्ट होता है। अर्थात यहाँ जो जितना आत्मिक स्थिति में रहकर शिव बाबा की याद में टिक जाएंगे तो वो उसी में ही संतुष्ट रहेंगे। जिसके लिए बताया आगे श्लोक कि मन आत्मा और परमात्मा की याद में एकाग्र हो जाए, माना मन कंट्रोल हो जाए। वास्तव में मन जिस सुख की प्यास में भाग रहा है वो ये अतीन्द्रिय सुख है, जो परमात्मा जिससे आत्मा का सर्व संबंध है उनकी प्यार भरी याद से ही मिलता है। अर्थात ये जो आत्मिक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, वो परमात्मा की याद द्वारा ही मिलेगा। जिसके लिए ये 6वें अध्याय का 20वां श्लोक बताया, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यम आत्मनि तुष्यति। अर्थात ये इसी के द्वारा सुख मिलेगा जो आत्मिक स्थिति के द्वारा परमात्मा की याद से जो मन एकाग्र हो जाए तो फिर इंद्रियों के सुखों में नहीं भागेगा। अब इसके लिए क्या करना जरूरी है? मन को भी कंट्रोल करना जरूरी है, तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन यहाँ बात है इंद्रियों से जो शक्तिशाली है वो मन है। और ये मन कैसे कंट्रोल होता है, जिसके लिए बताया है कि सबसे पहले समझना है, एक 3वें अध्याय का 42वां श्लोक बताया है कि मन इंद्रियों से भी पावरफुल है। जिसके लिए बताया है, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि य बुद्धि परस्तस्तु सः। ज्ञान और कर्मेंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल है। प्रधान मन इंद्रियों से प्रबल है। अल्लाह अव्वल दिन त्रिनेत्री जगत पिता शंकर की बुद्धि कपिध्वज मन से भी प्रबल है, किंतु जो त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है वह तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति ही है। यहाँ तो शिव बाबा के लिए बोला है कि वो बुद्धि से भी परे तुरिया तत्व है। यहाँ बात है कि जो नंबरवार है पुरुषार्थी, तो यहाँ पे सभी का जो मन है वो इंद्रियों से प्रबल है। और मन से भी वास्तव में बुद्धि की जो निर्णय शक्ति है वो प्रबल है। लेकिन यहाँ जरूरी है कि इंद्रियों के विषय भोग में मन न जाए। इसके लिए क्या करना जरूरी है? तो मन को कंट्रोल करना जरूरी है। और ये मन कैसे कंट्रोल होगा? जिसके लिए ही गीता में ही 6वें अध्याय का 35वां श्लोक बताया है। अध्याय 6 श्लोक नंबर 35, जिसमें बताया है अभ्यास और वैराग्य से ही मन कंट्रोल हो सकता है। तो श्लोक बताया है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। निसंदेह हे महाबाहु तीव्र धावी चंचल कपिध्वज मन दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। माना मन तो चंचल है ही, वो इंद्रिया बार बार उसको अपने तरफ खींचेगी, लेकिन उसके लिए क्या करना जरूरी है? तो लगातार का अभ्यास। और ये जो दुनिया विनाश के कगार में खड़ी है, उस विनाशी दुनिया से वैराग्य वो आएगा कैसे? तो योग अभ्यास से। लगातार का जो योग अभ्यास है, एकाग्रता है, तो उसी से ही मन कंट्रोल में आ सकता है।
जिसके लिए बताया है इस अर्थ में तीव्रधावी अर्थात तेजी से दौड़ने वाला ये चंचल मन, जिसके लिए कपि ध्वज बताया। कपि माना बंदर, अर्थात बंदर की तरह ही ये मन जो है वो बहुत चंचल है, तेजी से दौड़ने वाला है। दुराग्रही है माना दुष्ट रूप से अपनी ही बात को मनाने वाला। दुराग्रही अर्थात जबरन अपनी तरफ खींचने वाला। लेकिन यहाँ बताया कि इस विनाशी दुनिया से वैराग्य और अभ्यास, योग अभ्यास से ही ये मन वश में आता है। अब इसके लिए बताया कि क्या अभ्यास करना चाहिए और वैराग्य भी कैसे आएगा। जहाँ जहाँ भी ये चंचल मन चलायमान होता है तो मन को नियमित करके आत्मा के वश में ले आए, जिसके लिए 6वें अध्याय का 26वां श्लोक बताया है। अध्याय 6 श्लोक नंबर 26, इसमें बताया यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। अर्थात अस्थिर चंचल कपि जैसा मन जहाँ जहाँ अपनी देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थों से हट पूर्वक चलायमान हो, वहाँ वहाँ से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। अस्थिर मन स्थिर न रहने वाला चंचल बंदर जैसा जो मन है वो अपनी जहाँ जहाँ भी देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थों में बांधकर जाता है, चंचलता पूर्वक या हट पूर्वक चलायमान होता है, जिसे ऊपर शब्द आया दुराग्रही। तो ऐसे हट पूर्वक जो चलायमान होता है वहाँ वहाँ से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। एक तो क्या बताया, ये मन कैसे वश होगा, इसका तरीका बताया। पहले तो कोशिश करना है, डेली कोशिश हो। नियमित अर्थात क्या, नियमित अर्थात रोज अपने आप को नियम में बांधना है, कोशिश करनी है और साथ में धैर्यता होनी चाहिए। नहीं तो कई ऐसे होता है कि आज हमने याद में बैठे, मन एकाग्र किया तो तुरंत ही एक ही दिन में मन एकदम स्टार में टिक जाए, ये तो नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास पड़ा हुआ है मन को चंचलता का, इंद्रियों के सुख लेने का। तो इसी के लिए बताया कि मन को नियमित करके धैर्यता पूर्वक कोशिश करके जितना कंट्रोल करते जाएंगे, अर्थात ज्योति बिंदु आत्मा में जितना स्थिर करते जाएंगे, तो ये अस्थिर मन जो है धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। अर्थात जहाँ जहाँ भी मन चलायमान होता है देह के संबंधी या पदार्थों में, तो वहाँ वहाँ से बुद्धि को रोज नियमित करके अगर मन को याद दिलाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही आत्मा ज्योति बिंदु में स्थिर हो जाएंगे, तो मन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। जिसके लिए आगे और एक श्लोक बताया है, 6वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 25। इसमें बताया है धीरे धीरे मन धैर्य वाली बुद्धि द्वारा उपराम हो जाए, आत्म बिंदु में स्थित करके कुछ भी चिंतन न करे। और एक अभ्यास अच्छा बताया इसमें कि जैसे ऊपर बताया है नियमित करना है, प्रयत्न करना है, वैसे ही यहाँ बताया धैर्य वाली बुद्धि द्वारा मन उपराम हो जाए। उपराम माना ऊपर उड़ जाए उससे, जिसके लिए श्लोक बताया है 6 अध्याय श्लोक नंबर 25।
शने शने उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। शने क्षणे उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। अर्थात क्षणे क्षणे मना धीरे धीरे, क्षण क्षण से धीरे धीरे मन 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार पुरुषार्थ से धैर्य वाली बुद्धि द्वारा पूरा उपराम हो जाए। मन बुद्धि बल को चैतन्य आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके स्वर्ण लिंग रूप सगुण निर्गुण आत्मा सदाशिव ज्योति के सिवाय कुछ भी चिंतन न करे। अर्थात मन को बार बार इंद्रियों के विषयों के ध्यान से आत्म बिंदु की ध्यान में ऊपर ले जाना है, तब अत्यंत उत्तम सुख का अनुभव करता है। जो ऊपर के श्लोकों में बताया है, 5वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 24, अध्याय 6 श्लोक नंबर 20, 21, अध्याय 6वां श्लोक नंबर 20, 21। इन श्लोकों में ये जो बात बताई है कि मन को इंद्रिया अगर विषय भोग में खींचती भी है तो उससे मन को धीरे धीरे अभ्यास द्वारा आत्म ज्योति बिंदु की ओर ही ले जाए और साथ में परमात्मा शिव में ही बुद्धि को टिका के और कुछ भी चिंतन न करे, तो उससे अत्यंत उत्तम सुख का मन अनुभव कर सकता है। जिसके लिए बताया है कि इसी के लिए ही ये वैराग्य आने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए वैराग्य जरूरी है। और वो वैराग्य कैसे आएगा उसे तो कल हम समझेंगे, लेकिन आज जो हमने पढ़ा है उसे एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं। जैसे हमने आज पढ़ा कि मन जो है वो इंद्रिया जो सुख भोगी है उसे मन अगर याद करता है, आसक्ति में बुद्धि जाती है और देह के सुखों को मन अगर बार बार याद करेगा तो अटैचमेंट बढ़ेगा, अपने आप आसक्ति बार बार बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए आसक्ति को हटाने के लिए क्या करना है, क्योंकि इस आसक्ति से बताया कि मन अगर इस आसक्ति को बार बार याद करेगा तो बताया है कि विषय भोगों का ध्यान करेगा मन, उससे आसक्ति पैदा होगी, आसक्ति से कामना, कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध, क्रोध से मूढ़ता आएगी, मूढ़ता से बुद्धि का नाश होगा और बुद्धि के नाश से अनिश्चय हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी है क्या कि मन इन इंद्रियों के सुखों को याद ही न करे। जिसके लिए बताया कि जब मन इंद्रियों का अनुसरण करता है, जैसे हमने समझा कि ये वायु की तरह, जैसे वायु मना हवा हल्की नाव को अपने साथ खींच लेता है, इसी तरह से ये जो अश्वरूप मन है वायु की तरह दौड़ने वाला, वो बुद्धि को भी अपने साथ खींच लेता है। अब इसी के लिए बताया कि मन जो है इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है बार बार। तो क्यों भागता है? क्योंकि जो अतीन्द्रिय सुख है उसका महत्व नहीं जानता है। इंद्रियों का सुख जो है वो वास्तव में अल्पकाल का सुख, क्षणभंगुर सुख और सदाकाल का दुख देने वाला है। इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों के सुखों से हमें जो प्राप्त होता है वो थोड़े समय का सुख और दुखों का जन्म दाता है, और जिसमें बुद्धिमान लोग जो है वो कभी रमन नहीं करते हैं। जिसके लिए बताया कि अतीन्द्रिय सुख क्या है जिसे समझना जरूरी है।
ये अतीन्द्रिय सुख जो है वो बुद्धि से ग्रहण करने वाला सुख है। और जो योगी इस सुख को समझते हैं वो तात्विक रूप से, अर्थात तत्वों के द्वारा जो सुख मिल रहा है, तत्वों का बताया, 5 इंद्रियों का सुख, 5 ज्ञानेंद्रियों का सुख, या मन बुद्धि जो इंद्रियों के सुख में रमन करती है, शब्द गंध रूप रस आदि में, तो ये सारे तात्विक सुखों में भी वो कभी भी अटकेगा नहीं, अर्थात विचलित नहीं होगा। जिसके लिए बताया कि वो अतीन्द्रिय सुख जो समझता है, उसके महत्व को जो समझेगा, वो उसमें स्थित हुआ योगी महान दुख से भी कभी विचलित नहीं होगा। और ये अतीन्द्रिय सुख जो है, मन बुद्धि का सुख, वो कैसे मिलेगा? जिसके लिए बताया कि ये मन बुद्धि का सुख मिलने के लिए नितांत आत्मिक स्थिति की जो बताया अव्यक्त अवस्था है उसकी, और साथ में आत्मा का परमात्मा से नितांत अर्थात अंतर पड़े बिना योगाभ्यास चाहिए, जिससे वशीभूत चित्त अर्थात जो मन परवश होता है बार बार इंद्रियों के, तो वो इस योगाभ्यास से परमात्मा में लग जाएगा। और जब परमात्मा में मन लग जाएगा तो उससे आत्म ज्योति में स्थिर आत्मा जो अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करती है, वो परमात्मा की याद में ही संतुष्ट हो जाती है। जिसके लिए बताया है कि जब ये मन कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। और ये मन कैसे कंट्रोल होगा? तो जिसके लिए समझा है हमने 6वें अध्याय का 35वां श्लोक, जिसमें बताया कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अर्थात ये जो मन दुराग्रही है, हठ पूर्वक चलायमान होता है, तो उसे इस विनाशी दुनिया से वैराग्य और परमात्मा से निरंतर का योग यही वश में ला सकता है। और इसी अभ्यास के लिए और वैराग्य के लिए क्या करना जरूरी है? तो बताया जहाँ जहाँ मन चलायमान होता है तो वहाँ वहाँ उस मन को नियमित करके आत्मा के ही वश में ले आए। ये जो अस्थिर मन है वो बार बार अगर इंद्रियों के सुखों में खींचता है, पदार्थों में देह के संबंधियों की तरफ बार बार खींचता है, तो इसे कोशिश पूर्वक धैर्यता से नियमित अर्थात लगातार का डेली के अभ्यास से आत्म ज्योति में मन बुद्धि को जितना स्थिर करेंगे तो उतना ही ये मन जो है वो स्थिर होने लगेगा। जिसके लिए बताया कि आत्म बिंदु के अलावा कुछ भी चिंतन न करे, शने क्षणे ऊपर में बुद्धिया, माना धीरे धीरे हर क्षण इस मन बुद्धि को आत्म ज्योति में स्थिर करने की जितनी कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो उतना ये स्थिर हो जाएगा। और जब आत्म बिंदु में स्थिर हो जाएगा तो उसी से ही अतीन्द्रिय सुख का मन को अनुभव होगा। और ये टॉपिक की शुरुआत में ही हमने पढ़ा कि आज लोग जो मानसिक बीमारियों से परेशान है, शारीरिक बीमारियों से भी परेशान है, तो उससे अपने आप ही आज की दुनिया को मुक्ति मिल सकती है। आज के लिए यहाँ तक ही। कल देखेंगे कि मन को वैराग्य आने के लिए क्या करना जरूरी है, तो उसका रास्ता समझना है। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।